बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक शक्तिशाली और क्रूर राजा कंस राज करता था। वह बलवान था, परंतु उसके हृदय में भय और स्वार्थ भरा हुआ था। एक दिन कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह यशस्वी राजकुमार वसुदेव से किया। पूरी मथुरा नगरी में हर्ष और उत्सव का वातावरण था। नगाड़े बज रहे थे, संगीत गूंज रहा था और राजसी रथ सड़कों पर चल रहे थे। अपनी बहन और बहनोई के प्रति स्नेह दिखाने के लिए स्वयं कंस ने उनके रथ की बागडोर संभाली। परंतु जैसे ही रथ महल से बाहर निकला, अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। मूर्ख कंस, तेरी यही प्रिय बहन एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये वाणी सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। भय ने उसे जकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और तलवार खींचकर उसी समय उसे मार डालने को तैयार हो गया। वसुदेव भयभीत होकर आगे बढ़े और कंस से विनती करने लगे, रुको हे राजन, अपनी ही बहन की हत्या मत करो। देवकी तुम्हारी शत्रु नहीं है, उसका संतान है। मैं वचन देता हूं, जब भी देवकी से संतान उत्पन्न होगी, हम स्वयं उसे आपके पास ले आएंगे। आप उसके साथ जो चाहें करें, लेकिन कृपा कर मेरी पत्नी का जीवन दान दीजिए। कंस कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। उसका हृदय थोड़ी देर को पिघला और उसने तलवार नीचे कर दी, परंतु उसके मन में संदेह की ज्वाला जलती रही। उसने देवकी और वसुदेव को बख्श दिया, लेकिन दोनों को अपने महल की कालकोठरी में बंद कर दिया। समय बीतता गया। शीघ्र ही देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने प्रतिज्ञा अनुसार उस शिशु को कंस के पास पहुंचा दिया। शिशु को देखकर कंस के मंत्री उसे मार डालने के लिए बोले, परंतु कंस ने सोचा, यह तो केवल पहला बच्चा है। भविष्यवाणी तो 8वें बच्चे के बारे में थी। इसे जीवित रहने दो। लेकिन समय के साथ भय ने कंस को घेर लिया और उसने उस मासूम शिशु की भी हत्या कर दी। बार बार देवकी ने संतान को जन्म दिया और बार बार कंस ने निर्दयता से उन नवजात शिशुओं का संहार कर दिया। एक एक कर 6 संतानों का अंत हो गया। 7वीं संतान के समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देवताओं की इच्छा से गर्भ में पल रहा शिशु रहस्यमयी ढंग से देवकी के गर्भ से स्थानांतरित होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो गोकुल में रहती थी। वही 7वां शिशु बलराम थे। फिर आया 8वें बच्चे का समय, वह बच्चा जिसके जन्म से कंस का आतंक समाप्त होना था। एक भीषण वर्षा रात्रि में जब बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट से आकाश कांप रहा था, देवकी ने एक अद्भुत और सुंदर बालक को जन्म दिया। वही थे कृष्ण। तुरंत ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव के बंधन अपने आप टूट गए। लोहे के द्वार खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और मूसलधार वर्षा के बीच यमुना नदी पार करने लगे। यमुना ने अपने जल को चमत्कारिक रूप से विभाजित कर दिया ताकि वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच सके। गोकुल में नंद और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने वहां जाकर कृष्ण को उस कन्या से बदल दिया और घर लौट आए। जब कंस को समाचार मिला कि देवकी के यहां संतान हुई है, वह तुरंत कारागार में दौड़ा आया। उसने शिशु कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और पत्थर पर पटक कर मार डालने का प्रयास किया, लेकिन अचानक वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उठ गई और एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई। वह थी देवी दुर्गा। तेजस्वी दृष्टि से कंस की ओर देखते हुए देवी ने घोषणा की, मूर्ख कंस, तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला बालक पहले ही जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा। उस दिन से उसका चयन छिन गया। चाहे वह सिंहासन पर बैठे, बिस्तर पर लेटे या राजमहल में टहले, हर जगह उसे कृष्ण का ही दर्शन होता। स्वप्न में, आकाश में, धरती पर, हर ओर उसे केवल कृष्ण ही दिखाई देते। भय ने उसके मन को ग्रस लिया। यद्यपि वह राज्य करता रहा, परंतु उसका हृदय कभी शांति नहीं पा सका। इस प्रकार प्रारंभ हुई भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा, धर्म के रक्षक और अधर्म के संहारक की गाथा।